नमस्कार, मैं हूं त्रिदेव दिनकर। आप देख रहे हैं किसान अपनी जान। इस नेट हाउस के सीरीज़ में हमने बरबट्टी की जो खेती की थी, आज उसको लगभग 2.5 महीने के आसपास होने को है। और हम इसमें कल ही एक खाद अप्लाई किया है इसमें ड्रिप के द्वारा, और हमने करीबन इसमें 13 बार तोड़ाई किया है। और 13 बार तोड़ाई करने के बाद इसमें लगातार जो फलों की जो संख्या है, और इसमें हम तौल जो बोलें वो कंटिन्यू इसमें बढ़ता ही जा रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि नेट हाउस के अंदर में बरबट्टी की जो खेती है वो एकदम सफल है। भैया, आप इस बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं इसमें। लगातार इसमें तोड़ाई हम लोग कर रहे हैं, और 13 बार तोड़ने के बाद थोड़ा सा खाद का कमी आ रहा था, जिसको हमने मैनेज करने की कोशिश किया है और खाद चलाया है, और फलन तब भी ठीक ही आ रहा है। और धीरे धीरे इसमें हमने, जैसे शुरुआत में कुछ कम था तोड़ाई, वज़न कम था, करीबन हमने 7 किलो से चालू किया था। 7 हुआ, फिर 9, फिर 10, फिर 10 से सीधा 20 हुआ, 20 से 40 हुआ, और 40 से लगभग 50-60, लगभग 2-3 दिन के अंदर में हम लोग तोड़ाई करते हैं। अभी मार्केट में रेट अच्छा है इसका, 60-80 रुपीज़ किलो तक चला जाता है। इसलिए अभी रिज़ल्ट हम लोग के फेवर में है, जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं किसान, उनके फेवर में। तो जो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, जो अमूमन धान की जो खेती करते हैं, तो आप एक छत्तीसगढ़ के किसानों को कुछ संदेश देना चाहते हैं इस नेट हाउस के बारे में ही बता दीजिए, अगर कोई किसान अगर करना चाहे और हमको देख रहा हो। जो नेट हाउस संरक्षित खेती है, और बड़े कीट, भारी कीट जो हैं नुकसान पहुंचाने वाले, जो जल्दी लगते हैं, नेट के अंदर नहीं लगते। बस सही फसल का चुनाव आपको करना चाहिए नेट के अंदर। जैसा डिसएडवांटेज यही है कि सभी तरह का खेती इसके अंदर करना संभव नहीं है। तो हमने अपने प्रयोग में इस तरीके का फसल लगा करके देखा, और हमने पाया कि बरबट्टी जो है ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके अंदर पत्तियां बहुत हरी रहती हैं, फल का क्वालिटी भी अच्छा थोड़ा सा फल के क्वालिटी, एक आध दो बरबट्टी तोड़ के थोड़ा दिखाएं। फल का क्वालिटी भी अच्छा आता है, और जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसमें रंगत इसका बना रहता है, अच्छा हरापन रहता है इसके अंदर। जैसे आप सेमी शेड इसके अंदर धूप छांव रहता है, सेमी शेड रहता है इसके अंदर, जिससे पत्तों का रंग भी अच्छा रहता है। और एक बाहरी कीटों में क्या है कि एक तो बड़े कीट नहीं आ सकते, और आते हैं तो बहुत छोटे, जो नेट की जाली के जो छेद होते हैं उनसे भी छोटे हैं, वो बाहर की वो आ जाते हैं, एफिड वगैरह आ जाते हैं। और ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ इल्ली वगैरह वो लगता है इसके अंदर। बाकी समस्याएं तो कम है, और वायरस जनित रोग तो वो कहीं से भी आ सकता है। तो अभी आप लगभग 2 से 2.5 महीने के आसपास आप देख ही रहे हैं इसको, तो इसमें आपको क्या बीमारी क्या नज़र आया ज़्यादा से ज़्यादा? एक बोला जाए तो इल्ली मेन हम लोग की खेत, देखिए हर जगह का खेती में फसल लेते हैं हम लोग अलग अलग किस्म का, और ज़मीन अलग है सभी जगह का, वहाँ का वातावरण अलग है, जिससे यहाँ हम अपने वातावरण के हिसाब से आपको बता सकते हैं कि हमारे खेत में, हमारे इस जगह पे नेट तो लगाया है, और बाहरी कीटों से हम बचाव तो कर रहे हैं, पर कुछ ज़मीनी जो कीट हैं, इल्ली वगैरह जो हैं, वो लगता है, और उसका कंट्रोल हम दवाइयों के माध्यम से कर रहे हैं। तो यही है। बाकी हर जगह के इन्वायरमेंट के अनुसार वहाँ देखना चाहिए कि किस तरीके के कीट वगैरह लगते हैं। अभी जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं बरबट्टी लेके, तो बरबट्टी की जो एक सब्जी की जो संख्या है, अभी आप हमको देखने को मिल रहा है कि बरबट्टी मार्केट में बहुत कम है। और इस चीज़ जो नेट के अंदर में जो बरबट्टी है, आप देख सकते हैं, ये तोड़ाई कर, ये अभी केवल हमने एक लाइन का ही बरबट्टी अभी तक यहाँ पर को ही केवल बड़े बड़े को छांट के तोड़ा है, एक साइड के, केवल एक साइज का है। आप देख सकते हैं बरबट्टी की क्वालिटी, और इसमें शाइनिंग देखिए। इसके अंदर में नेट सेट के अंदर में यही इसका सबसे अच्छा है कि इसमें जो फलों की क्वालिटी है वो बहुत ही सुंदर और चमकदार है, और अच्छा भराव भी है बरबट्टी में। जैसे कि हमने इसमें कल एक
वाली बात में यही था कि अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको खेती करना चाहिए। जानकारी पहले जुटाएं और कुछ थोड़ा संख्या में करके प्रयोग करें, उसके बाद ही आपको बड़े पैमाने पे कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। नहीं तो एक शुरुआत में बिना जानकारी के या बिना प्रयोग किए या बिना खुद किए करने से नुकसान ही होगा आपको। इसलिए जब भी खेती करें तो जानकारी जुटाएं और थोड़ी मात्रा में पहले लगाएं, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको होने के बाद ही आप किसी भी फसल को बड़े पैमाने पे लेने का प्रयास करें। और ये था संदेश। और आपको चैनल अच्छा लगे तो LSS ज़रूर करें। LSS का फुल फॉर्म है लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारा हमेशा ही ये रहता है कि हम जो भी बताएं सही बताएं और किसी को ठगने का या फिर झूठा अच्छा पहन करके कुछ लगा लिए और चमकते हुए और फ़ोटो खिंचा लिए और वीडियो बना के दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम दिखा रहे हैं जो हम करते हैं, हम जो सफल होते हैं वो भी दिखाते हैं, विफलता को भी दिखाते हैं। ये नहीं कि पूरा खेती एकदम चमकदार चीज़ है कि कोई भी आएगा और चुटकी बजा करके सफल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मेहनत भी है और हमने काफ़ी जानकारी इसमें भी है। प्रयोग किया है। प्रयोग करते करते हमने इसमें कुछ बहुत नाकामी भी झेली है, लेकिन हमने हार नहीं माना। और इसमें नेट के अंदर में जितने सारे प्रयोग किए हमने, भाजी लगाया, बहुत सारे खीरे लगाए, बहुत सारे फसल लगा लगा के हमने देखे हैं इसमें। तो उसी क्रम में मैं आपको बता रहा था कि संरक्षित खेती में जो हम इस बरबट्टी की खेती को किए हैं, जैसे YouTube में बहुत से चैनल हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने सारे बहुत सारी चीज़ हैं जो उसमें किसी पर्टिकुलर खेत में जाकर जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, जिसका फसल अच्छा है, उसका केवल एक वीडियो बना देंगे और जिससे उसका चैनल ग्रो हो। इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेट हाउस में सभी प्रकार की फसल नहीं ली जा सकती। बहुत चुनिंदा फसल है जिसको आप इसमें ले सकते हैं। और क्या होता है कि अक्सर राय दिया जाता है कि आप नेट लगाए हैं, आप करेला लगा लीजिए, खीरा लगा लीजिए जी, और भिंडी लगाइए, ये सब होगा। पर वो कब होगा जब नेट का जो बाहरी हिस्सा है, कवर है, उसको बार बार निकाला जाए, मतलब रखा बोला जाए कि पॉलिनेशन करने के लिए वो नेट का जो ढका हुआ हिस्सा है तो फिर उसको खोल दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा बार बार हम करते हैं तो फिर संरक्षित कहाँ हुआ वो? जी बिल्कुल नहीं हुआ। आखिर बाहरी कीट आ रहे हैं, पॉलिनेशन तो तितलियां वगैरह मधुमक्खियां आएंगी, वो अच्छे कीट हैं, वो करके चले गए, पर साथ साथ कीट भी आएंगे ऐसे जो नुकसानदायक हैं। तो संरक्षित खेती का एक तरीके से विरोधाभास हो जाता है। इसलिए हमने इसका कवर बिल्कुल नहीं निकाला है और ये पूरी तरीके से ढका हुआ है। और पूरी तरह ढके होने की वजह से बहुत सारी फसल हम लोग नहीं ले पाते हैं इसके अंदर। कुछ ही चुनिंदा फसल है जिसको हम लोग धीरे धीरे जान रहे हैं और जिसमें बरबट्टी जो है उसमें एक है जो हमें सफलता की तरफ ले जा रही है और काफ़ी अच्छा सफलता हमने पाया है अभी तक। निराशाजनक इसमें कोई बात नहीं है। फलन तो बढ़िया है। अब बाकी कितने बड़ी मात्रा में आप लगा रहे हैं, कितना निकल रहा है, उसके अनुसार आपका ग्रो जो है आपका धन कितना कमा सकते हैं। भैया अभी लास्ट टाइम हमने जो तोड़ाई किया था, आप उसका एक इसको रेट बता दीजिए कि हमने कितना किलो इसमें बरबट्टी उस दिन हार्वेस्ट किया था। लगभग 66-67 किलो हमने इसमें तोड़ा था 2 दिन में। 2 दिन में नहीं, 1 दिन में। अच्छा हाँ, एक एक दिन में हमने तोड़ा और तोड़ करके उसको लगभग 60 रुपये किलो के भाव से सेल किया है। तो दोस्तों मैं बता ही रहा था यही चीज़ को कि नेट में वीडियो पे तो बताया जाता है कि नेट हाउस के अंदर में खीरा लगा लीजिए, करेला लगा लीजिए, लेकिन कौन सी वैरायटी का खेल इसमें जो करेला है, जो खीरा है, ये बताया नहीं जाता। आप ये बताइए ना कि कौन सी वैरायटी का इसमें जो बीज है वो लगाना है, तब किसान उससे ज़्यादा सीख पाएंगे। आप बोल देने से नहीं होता कि इसके अंदर में ये नेट करेला हो जाएगा कि खीरा हो जाएगा, नहीं होता है। हम उसको पॉलिनेशन वाला जो जितने भी पॉलिनेशन वाले जो सब्जियां हैं और जो फल हैं, ये इसके अंदर में नहीं हो सकते। जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो यही वही हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं ये फूल है बरबट्टी का और इस फूल से ही वो फल बन के निकलता है। ये आप देख सकते हैं, ये इस 2 फूल एक साथ आते हैं। 2 फूल एक साथ आते हैं। और देख लीजिए ये यहाँ पर इसका जो फूल है ये सूख के इसी से फिर ये पूरा बरबट्टी बन के तैयार हुआ है। तो एक तरीके से एक सेल्फ पॉलिनेटेड है। 2 फूल भी इसमें लग जाते हैं, सिंगल फूल भी लगा रहता है।
और उसी से एक फूल बनता है, उसी के अंदर से एक बरबट्टी का एक छोटा सा रेशा जैसा दिखता है और वही बड़ा होते होते पूरा बरबट्टी का रूप ले लेता है। तो एक तरीके का ऐसा फसल है जो सेल्फ पॉलिनेटेड हम कह सकते हैं, क्योंकि बाहरी इसमें कोई भी ऐसा चीज़ तो नहीं आ रहा है जिसको पॉलिनेट करे, इसलिए सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है ये। और अगर किसी को संरक्षित खेती नेट कम से कम नेट के अंदर करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा फसल है, नुकसानदायक नहीं है, ये आपको फ़ायदा ही दिलाएगा। और बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है इसमें। और बोला जाए कि आप इसको जब भी करें, जब भी नेट हाउस के अंदर में कोई भी फसल का चुनाव करें तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, वैरायटी का चुनाव कर लें, उसके बाद ही लगाएं। और थोड़ा और कुछ दिन और रुक जाइए। कहने का मतलब ये है कि बड़े पैमाने में फसल लेने से पहले आपको खुद इसको अगर बड़े पैमाने पर लेना है तो आपको कुछ लगाना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि आपके क्षेत्र में किस तरह की उसमें कीट लग रहे हैं, क्या आपके ज़मीन में खादों की कमी है, और उसको पूरी जानकारी आपको जब हो जाए उसके बाद ही आप बड़े पैमाने पे जाएं। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे आप पैसा लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर यील्ड आपको नहीं आएगा तो आपको बड़ा नुकसान होगा। धन्यवाद भैया। मैं इस नेट हाउस के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत मैंने नेट हाउस लिया था। मैं इस नेट हाउस के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए ये योजना को लागू किया। और हमारे जो क्षेत्र के उद्यानिकी विभाग अधिकारी हैं माननीय श्री संदीप जायसवाल जी, मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस योजना का लाभ प्राप्त करवाया। तो चैनल में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, और आप सभी का प्यार मुझे थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो मैं चाह रहा हूं आप भरपूर प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो और जहां तक मेरा ये वीडियो जा रहा है, किसी भाई को अगर कुछ भी मेरे किसानी से जुड़ा हुआ कुछ भी सवाल अगर पूछना हो तो मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर ऑलरेडी आपको सबको पता ही है, मैंने एक केले की वीडियो में डाल रखा है। और एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने केला की खेती करना छोड़ दिया है, तो कृपया करके मुझे केले के बारे में कुछ भी ना पूछें। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं कर दूँगा टिप्पणी तो पूरे देश से मेरे पास फ़ोन आता है, बहुत तकलीफ़ होता है मेरे को, मैं किसको बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैं नहीं बताना चाहता कि कुछ भी, जो जैसा है भगवान उसको देख रहा है, और जिसका जो बिज़नेस चल रहा है भाई उसको वो चलने दीजिए, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।